हेलो एवरीवन। आज है 9 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है सैयद अता हसनैन को। अटुकल पोंगाला फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। असम का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है कार्बी ओंगलांग अदरक। इसका पहली बार इंटरनेशनल मार्केट पर एक्सपोर्ट किया गया है, मतलब कि ये यूके ब्रिटेन को भेजा गया है। भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है मिजोरम को। देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि ओडिशा में है, यहाँ पर इस साल का भारतीय बाइसन उत्सव मनाया जाएगा। और दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल बने हैं तरनजीत सिंह संधू, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन हमने देखा था कि इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के जो पहले पॉलिटिशियन बने हैं नरेंद्र मोदी बने हैं। सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारत का पहला राज्य जिसने कि 100 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना की घोषणा करी है, तो ये ऐसा राज्य हो जाएगा कर्नाटका। अभी तक मैं आप लोगों को बता रही थी कि दुनिया का ऐसा पहला देश ये ऑस्ट्रेलिया है जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन करने जा रहा है। और सेम ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। यदि हम भारतीय राज्य की बात करें तो कर्नाटक ऐसा फैसला करने जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने 6 मार्च 2026 को जो पेश किया गया राज्य का बजट था, इसमें इस बात का जिक्र किया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हम सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्लान कर रहे हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, इनका ये कहना है कि इसका पर्पस है कि बच्चों पर मोबाइल का और अत्यधिक जो स्क्रीन टाइम पर या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने से जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसे कम करना है। और कर्नाटक ऐसा कदम उठाने वाला पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है। अब पहले राज्य की बात की जा रही तो हमने करंट अफेयर में देखा था कि देश का पहला यानी कि भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश करने वाला राज्य केरला है। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला राज्य राजस्थान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने NH-45 पर कहां पर मध्य प्रदेश में भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी है। किस राज्य में कई पन्नियोर नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य असम है। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया तमिलनाडु ने। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। जैविक खेती लागू करने वाला राज्य सिक्किम। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में। जहाजों के लिए समर्पित नीति महाराष्ट्र में। गाय को राजमाता की उपाधि महाराष्ट्र। और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनेगी। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला राज्य तेलंगाना है। देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत झारखंड में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनेगा। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात है। और भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, साथ ही विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। अंतरराष्ट्रीय सीमा ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला राज्य पंजाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मोटापे और ओवरवेट बच्चों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। देखिए, ओबेसिटी का मतलब यहाँ पर मोटापे से है। अभी हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। देखिए, अभी हाल ही में 4 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। इस मौके पर जारी किया गया वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, जिसमें कि भारत में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। मोटापे और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में भारत से आगे केवल अभी फिलहाल चाइना है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 41 मिलियन यानी कि लगभग 4.1 करोड़ बच्चों का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, ये उच्च पाया गया है। और इसमें से लगभग 14 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं, 1.4 करोड़ बच्चे।
अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ये होता क्या है और इसे निकाला कैसे जाता है, ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ ताकि आप अपनी अपनी बॉडी का बीएमआई निकाल सके और ये जान सके कि आप कितने स्वस्थ हैं। जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला है ये है कि आपका जितना भी वजन है, वजन यानी कि वेट है, इसे हम किलोग्राम में लिखेंगे और नीचे में जितनी भी आपकी हाइट है, हाइट ये मीटर में आपको लिखना है और इसका स्क्वायर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां मैं लिखती हूँ वजन 70 किलोग्राम है, किलो में हमें लिखना है। और हाइट की यदि बात की जाए तो मान लीजिए ये मीटर में 1.75 मीटर है ना, लेकिन हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि दो बार इसे लिखना है 1.75 और 1.75। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर ये आएगा आपका 22.86, मतलब कि आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, ये 22.86 है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए किसी भी व्यक्ति का जो बीएमआई है यदि 18.5 से कम होता है तो इसे हम कहते हैं अंडरवेट है। अंडरवेट हम कहते हैं ना, वो व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला है, खाता पीता नहीं है क्या, तो उसका बीएमआई 18.5 से कम है, यानी कि कम वजनी है। यदि 18.5 से 24.9 तक है तो ये आपका हेल्दी वेट कहलाएगा। हेल्दी है आप, सामान्य वजन इतना ही होता है। अब इससे ज्यादा यदि हो रहा है 25 से यदि 29.9 है तो आप कहलाएंगे ओवरवेट, यानी कि जितना आपका वजन होना चाहिए उससे अधिक है। अंडरवेट क्या है, 18.5 से कम। ओवरवेट क्या है, 25.0 से 29.9 तक यदि रहे। और इसके बाद यदि बीएमआई आपका 30 को भी क्रॉस कर जा रहा है, 30 से अधिक हो जा रहा है, तो ये कहलाता है मोटापा, यानी कि ओबेसिटी आप इसे ही कहेंगे। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। सवाल तीसरा है, जनगणना 2027 के शुभंकर का नाम क्या है। अब देखिए 2027 में जो जनगणना होनी, इसके लिए शुभंकर जो लॉन्च किया गया, प्रगति और विकास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को जनगणना 2027 के लिए 2 शुभंकर प्रगति और विकास लॉन्च कर दिए हैं। तो प्रगति ये महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, विकास पुरुष को। उन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले 4 डिजिटल उपकरणों का भी सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है। ये ऐसी पहली जनगणना होगी जो कि डिजिटल होगी, ऐसी पहली जनगणना होगी जिसमें स्वगणना और जातिगत गणना की अनुमति होगी। जनगणना की जो शुरुआत है ना, ये की गई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसके बाद जो नियमित जनगणना हो रही है 1881 से हो रही है, नियमित यानी कि जो हर 10 साल में होती है, तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुई, हर 10 साल में होती थी। ये चल रहा था सिलसिला 2011 तक। इसके बाद होना था 2021 में, हुआ नहीं, कोरोना के कारण ये एक्सटेंड होता गया और अब ये 2027 में होने जा रहा है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। सवाल चौथा है, जन औषधि दिवस ये कब मनाया जाता है, तो मार्च महीने की 7 तारीख को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिन है ये जेनरिक दवाओं के लाभों और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जिसकी शुरुआत जो है ये 7 मार्च 2019 से की गई थी। अब मार्च महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं, 3 मार्च को है विश्व वन्य जीव दिवस और 8 मार्च को है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। फिलहाल 2 इंपॉर्टेंट डेज मार्च महीने से आपको रिलेट करके याद रखना है। अमेरिकी महाद्वीप का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया है, यानी कि सर्टिफिकेट दिया है। तो अभी हाल ही में जो चिली है, साउथ अमेरिका का पार्ट है, जिसे अभी हाल ही में WHO और पैन अमेरिकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस देश में यानी कि चिली में 30 वर्षों से अधिक समय से कुष्ठ रोग का कोई भी स्थायी मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस बीमारी का अंतिम मामला ये 1993 में दर्ज किया गया था। तो चिली अमेरिका महाद्वीप का ऐसा पहला देश और विश्व का ऐसा दूसरा देश बना है जो कि कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सर्टिफिकेट पा चुका है। यदि आपसे पूछा जाता कि कुष्ठ रोग उन्मूलन वाला दुनिया का पहला देश कौन था, तो ये जॉर्डन था, जिसे 2024 में मान्यता दी गई थी। अब ये कुष्ठ रोग होता क्या है, लेप्रोसी होता क्या है,
देखिए, इसे हिंसन रोग भी कहा जाता है। एक संक्रामक रोग है लेकिन बहुत कम संक्रामक ही माना जाता है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। ये रोग धीरे धीरे विकसित होता है और इसका जो ऊष्मायन काल है यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और यदि समय पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये स्थायी विकलांगता का भी कारण बन सकता है। तो इसे उन्मूलन का दर्जा पा लिया है किसने? चिली ने। चिली साउथ अमेरिका का पार्ट है। ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहीं पर एंडीज पर्वत श्रृंखला आप पढ़ते हैं। चिली की कैपिटल सेंटियागो, करेंसी इसकी हो जाएगी चिलियन पेसो। आबादी लगभग 2 करोड़ है। पड़ोसी देशों में पेरू से बॉर्डर शेयर करेगा, बोलीविया से और अर्जेंटीना से बॉर्डर शेयर करता है। सवाल 6वां है, हाल ही में 138 वर्ष पुराने माफ कीजिएगा, हाल ही में 138 वर्ष पूरे करने वाले हट्टी रसाला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया है धूमधाम से होली के मौके पर। ये उत्सव 2026 में 138 साल कंप्लीट कर चुका है। होली के अगले दिन धूली वंदन को आयोजित किया जाता है। इसमें सजाए गए हाथी पर राजा और प्रधानमंत्री की प्रतीकात्मक आकृतियां होती हैं जो भीड़ को रेवड़ी नामक मिठाई बांटते हैं। कुछ यदि डीप में पूछा जाए तो ऐसा भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। प्रतिभागी यानी कि इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं ये पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, ढोल की थाप, रंग और भव्य जुलूस के साथ शहरों की सड़क पर गुजरते हैं। कुछ फेस्टिवल्स में यदि आप नजर डालें तो हमने कल अटुकल पोंगाला फेस्टिवल देखा था। अटुकल पोंगाला फेस्टिवल ये आपका केरला में मनाया जाता है, लेकिन यदि सिर्फ पोंगल फेस्टिवल लिखा होता तो ये तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल हो जाएगा। उत्सव उद्भव फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। सांभर महोत्सव राजस्थान में, गरबा महोत्सव या गुजरात से रिलेट करेंगे। सवाल 7वां है, लगभग 6 साल के बाद हाल ही में फिर से एक्टिव हुआ जो इचिनस गीजर है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है? राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है तो ये तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। अब येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये अमेरिका में है। तो विश्व का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर जिसका नाम इचिनस गीजर है लगभग 6 वर्षों तक डीएक्टिवेट रहने के बाद फिर से एक्टिवेट हुआ है। अमेरिका के येलोस्टोन में है ये और इसके विस्फोटकों से अम्लीय जल और भाप लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई तक हवा में उठ सकती है। और वर्षों की निष्क्रियता के बाद यानी कि काफी समय से इसमें कोई हलचल देखने को नहीं मिली। इसके बाद फरवरी 2026 में इसमें फिर से विस्फोट शुरू हुए जो कि येलोस्टोन की गतिशील भूतापी गतिविधियों को दर्शाते हैं। अगला सवाल है, स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाना है? तो इसका नाम हो जाएगा विक्रम-1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो स्काईरूट एरोस्पेस जो कि भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है इसने विकसित किया है भारत का पहला निजी ऑर्बिटल कक्षीय रॉकेट। इसका नाम विक्रम-1 है। ये 300 किलोग्राम तक का जो उपग्रह है इसे लियो यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है और इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इससे पहले कंपनी ने नवंबर 2022 में विक्रम एस जो सब ऑर्बिटल था ये लॉन्च किया था। सुदर्शन क्या है? सुदर्शन का पहले नाम S-400 था जिसे लेकर के भारत ने रशिया के साथ डील कर रखी है। सूर्यांशु देश की पहली सोलर बोट है जो कि केरला से लॉन्च की गई थी। आइरिस ये देश की पहली एआई टीचर है जो कि केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लॉन्च की गई। सवाल 9वां है, स्टिल मिसाइल किस देश से संबंधित है जिसे भारत ने नौसेना के लिए खरीदने की घोषणा करी है? तो इसका संबंध हो जाएगा रशिया से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये रशिया से संबंधित मिसाइल है जिसे भारत अपनी नौसेना में शामिल करने जा रहा है। ये उन्नत वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कि युद्ध पोतों को हवाई खतरे से बचाने में सक्षम है। रशिया के साथ जो समझौता हुआ है ना, तो भारत सरकार ने रशिया की JSC रोसबोरोन एक्सपोर्ट के साथ लगभग 2182 करोड़ का समझौता किया है। यदि बात की जाए रशिया की कैपिटल मॉस्को करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। एरिया वाइज ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है और नई परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम खाबरोस्क है इसका जलावतरण इसने किया। पोइसेडोन नामक पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन का सफलतापूर्वक टेस्टिंग इसने की है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरे वेस्ट क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण इसने किया। MiG-21 लड़ाकू विमान अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला ये पहला देश है। शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर ये देगा।
इंदिरा एविया इंदिरा एक्सरसाइज भारत रशिया के बीच है। अभी S-400 समझौता मैं आपको बता चुकी। इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी भारत की डील रशिया के साथ है। भारत रशिया के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के समझौता हुआ। लास्ट ईयर $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को इसने मंजूरी दी और मुफ्त में mRNA कैंसर वैक्सीन ही अपने नागरिकों को लगाने जा रहा है। फ्रांस के साथ भारत की जो डील है इंडियन नेवी के लिए, ये राफेल एम विमान को लेकर के है। 26 राफेल एम विमान की डिलीवरी ये पूरी करेगी। इसके पहले अभी जो नई डील है इंडियन एयरफोर्स के लिए, राफेल विमान की 114 डिलीवरी ये इंडियन एयरफोर्स के लिए पूरी की जाएगी। कंपनी सेम है, देश भी सेम है, फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी के माध्यम से। जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। ठीक है, अभी यूरेनियम के लिए 10 साल का जो अग्रीमेंट हुआ है यूरेनियम इंपोर्ट के लिए, भारत का कनाडा के साथ हुआ है। सवाल 10वां है, सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि है जो 6 मार्च 2026 को मनाई गई? तो देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, इनकी 76वें नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म 10 नवंबर 1871 में हुआ। इनकी डेथ हुई थी 6 मार्च 1950 से। तो 1950 से अभी क्या चल रहा है 2026, 76 साल पूरे हो जाते हैं। ये प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार थे। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष। फिर जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। सवाल 11वां है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनजाति कला उत्सव का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री जुएल ओराम के द्वारा किया गया, जिसमें कि 30 से अधिक जनजाति कला रूपों का प्रदर्शन किया गया और यह आयोजन जनजाति संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अब देखिए, फिर से फेस्टिवल वाली लिस्ट आप लोगों के सामने ऐड है। मैं इंपॉर्टेंट पर टिक लगाऊंगी यदि तो पोंगल ओणम में, माफ कीजिएगा, पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरला में, बोनालू तेलंगाना में, समक्का सरक्का तेलंगाना में, धानु यात्रा उड़ीसा में, उत्सव उद्भव ग्वालियर में, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, सरहुल झारखंड में, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में, बतकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, कचईलमन मणिपुर में, सिरोलिली मणिपुर में, संगाई मणिपुर में, हेमिस लद्दाख में, खुबानी लद्दाख में, लोसर लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 लॉन्च किया है? तो इस स्कीम की शुरुआत गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया, जो कि इंक्यूबेशन, मेंटरशिप और बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। पर्पस ये है महिला उद्यमियों को उनके स्टार्टअप को आगे बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और संसाधन आधारित सहायता प्रोवाइड कराना। जी सफल योजना की भी शुरुआत गुजरात ने करी थी। उत्तराखंड यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। बिहार जाति आधारित जनगणना और डिजिटल वोटिंग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है। रोलिंग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल ही आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का समापन हुआ, जिसका ये 10वां एडिशन था। विजेता इसमें भारत था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया 96 रनों से और भारत की लगातार T20 वर्ल्ड कप की दूसरी जीत है। 2024 में भी भारत जीता था रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, 2026 में भी भारत जीता है सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 20 ओवरों का मैच होता है। इसका फाइनल रिसेंटली दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। आगे चलते हैं। रॉबर्ट जेटन किस देश के पहले गे प्रधानमंत्री? एक क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था जिसका आंसर नीदरलैंड था। आज का सवाल है, किस राज्य ने सीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत करी? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।